मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं 28 सीटों पर। लेकिन ये सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहती है वो भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सारी सीटें कितना महत्व रखती हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार सभी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बीएसपी और बहुजन समाज के वोटर्स रहे हैं। कांग्रेस का ये पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। तो बीएसपी के मैदान में उतरने से जमीन पर काफी समीकरण बदल सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हर विधानसभा में नीला नजर आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बसपा उपचुनाव में हर सीट लड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी अभियान का ये वीडियो बताता है कि ये चुनाव कितना अहम है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगी। लेकिन राजनीतिक दशा में मुद्दों के साथ साथ चुनावी गणित भी अहम रहती है और बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी ये चुनाव में सवाल जरूर है। दतिया जिले का भांडेर सीट इस गणित का एक उदाहरण है। यहाँ महेंद्र सिंह बोध ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ के हाथी का साथ थामा है। जो इलाका है दलित बहुल एरिया है और दलित हमेशा कांग्रेस के साथ रहना पसंद करता था। इंदिरा जी के साथ रहा और राजीव गांधी के साथ रहा। लेकिन जो हमारे बीच में जो छत्रव आ गए कांग्रेस में, जिनकी मानसिकता हमेशा बीजेपी के साथ रही, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर उन्होंने कांग्रेस की जड़ें खत्म कर दी। इसलिए अब मजबूर होकर यहाँ का दलित वर्ग का आदमी और बीजेपी में जा नहीं सकता, तो उसके पास एक ही मौका मिलता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को अपना हाथ थामे। दूसरी ओर फूल सिंह बरैया, जो अब यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, एक समय में बसपा में हुआ करते थे। असल में बसपा और कुछ हद तक सपा के मैदान में उतरने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान है। और फूल सिंह बरैया का आरोप है कि बसपा की उम्मीदवारों को भाजपा का समर्थन है। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ही खड़ा किया है और ऐसा नहीं उनकी मीटिंग हुई है, ये तो सबूत भी बाहर रखे हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है और दोनों मिलकर के वो कांग्रेस पार्टी को हराने के चक्कर में हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को मैं खड़ा कर दूंगा, ऐसा मानते हैं गृह मंत्री महोदय कि मैं बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर दूंगा, ये वोट काट लेगी तो फिर फूल सिंह बरैया हार जाएगा। दिग्विजय सिंह का ये ऑडियो, जहां वो समाजवादी पार्टी से ग्वालियर सीट पे लड़ रहे रोशन मिर्जा को मैदान से हटाने की कोशिश कर रहे सुनाई देते हैं, इस गणित की चिंता को साफ दर्शाता है। समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अरे तुम काहे को चुनाव लड़ रहे हो यार, भाजपा को जिताने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा को कैसे जिताएंगे हम? अरे काहे को तुम जान रहे हो चुनाव कैसा होता है, कहाँ होता है, कि विड्रॉ करो। दिग्विजय सिंह ने खुद माना कि चुनाव में गणित बिठाना कोई गलत नहीं है। हाँ, मैंने कहा है और स्वीकार करता हूं, मैंने कहा है ये कोई लालच लोभ नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि निर्दलीय फॉर्म भरता है तो मेरी जवाबदारी जिम्मेदारी कि उससे मैं प्रार्थना करूं कि आप विड्रॉ कर लीजिए। उसकी शिकायत थी, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना है वार्ड का, तो मैंने कहा नगर निगम चुनाव आएंगे तो लड़ाएंगे तेरे को। तो इसमें क्या हो गया? सत्य है, सही है। भाजपा के लिए भी समाजवादी पार्टी और बसपा एक चिंता जरूर है। शायद इसलिए अंबाह विधानसभा सीट में सपा के उम्मीदवार बंशी लाल को भाजपा ने दोबारा अपनी तरफ खींच के मना लिया है। ये पहली बार हुआ है कि बीएसपी जो है वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हर सीट पे उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। ये जो पूरा ग्वालियर चंबल बेल्ट है, बताते हैं कि इसमें 14 सीटों पर जो बहुजन समाज है उसका प्रभाव रहता है और शायद इसलिए बीएसपी ये चुनाव लड़ रही है, जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम चुनाव है। ये जो 28 सीटें हैं ये तय करेंगी कि शिवराज सिंह की सरकार बनती है या नहीं। ये सीटें तय करेंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कद रहेगा भाजपा में, और ये तय करेगी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में है उसकी आगे की राह क्या होगी।
भांडेर से कैमरामैन रिजवान खान के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।